गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। माय डियर फ्रेंड्स, क्या अपनी लाइफ को बदलना आसान है? क्या अपने सभी सपने पूरे किए जा सकते हैं? देखने में मुश्किल लगता है, पर यह बेहद आसान है। माय डियर फ्रेंड्स, अपने आसपास देखिए, क्या तुम्हारी तरह तुम्हारे ही माहौल में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने अपनी लाइफ को बदल दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया? प्रॉब्लम्स उसके साथ भी रही, चैलेंजेस उसके साथ भी रहे, पॉसिबल बट नॉट इजी। अगर आप आज जहां पर भी हैं, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो, और आप उससे खुश नहीं हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो इट्स द टाइम फॉर चेंज माय डियर फ्रेंड्स। अगर कोई भी आपको लगता है कि सब अचीव किया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, सब नायाब चीजों को हासिल किया जा सकता है, डोंट गेट स्टक इन लाइफ। याद रखें, जहां हैं वहां लगकर मत रहिए, उससे आगे बढ़िए और अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कीजिए। 5 लेसन्स जो आपके काम आ सकती है और आपको जिंदगी में बदल सकती है। VAFCT, वी से हुआ विजन, यानी आज आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो, और आप बदलना चाहते हैं, सिंपल। तो एक बड़ा विजन रखना पड़ेगा आपको। बड़ा विजन आपको बेहतर की तरफ लेके जाएगा। बड़ा विजन किस चीज का? बड़ा विजन अपनी स्किल्स को बढ़ाने का, लर्निंग का बड़ा विजन होना चाहिए, कुछ लाइफ में एक्स्ट्रा करने का। देखिए, अगर आप लाइफ में अपनी कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने को तैयार हैं, विजन बड़ा नहीं रखने को तैयार हैं, तो सबसे पहले आपको क्लियर विजन रखना पड़ेगा। क्लैरिटी ब्रिंग्स फोकस, सबसे पहला। तो दूसरा नंबर का आपको जो लाइफ लेसन करना है, A फॉर एक्शन, यानी आपने विजन लिया कि आपको अपनी जिंदगी बदलनी है, अब उस पर कंसिस्टेंट डेली एक्शन, रोज लगातार काम करना है। क्या काम करना है? सीखना है। क्या काम करना है? काम करना है। आपको कुछ भी जो आपने सोचा है उसके ऊपर आपको काम करना है, एक्शन किंग बनना है। और सबसे बड़ी बात, डिसिप्लिन लाना है अपनी लाइफ में। सो आपको एक्शन ओरिएंटेड बनना है, आपको विजन बड़ा रखना है। नेक्स्ट स्टेप आता है फोकस। आपने सोच तो रख ली कि आपको यह करना है, पर आपको फोकस नहीं रखा। आपको कॉर्नरस्टोन फोकस रखना पड़ेगा, सिर्फ एक चीज के ऊपर, एक चित ध्यानम, यानी एक चीज पर जब आप फोकस करेंगे 100%, 80-20 रूल का फॉलो करेंगे, 20% एक्शन और 80% रिजल्ट्स हमेशा आपको मिलेंगे। कमिटमेंट रखनी है, C फॉर कमिटमेंट, अपने गोल्स के प्रति। और आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, नेवर गिव अप। सोचना भी नहीं है कि अब मैं ये नहीं कर सकता, 100%। और सबसे बड़ी बात, शॉर्टकट कोई नहीं है, टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलिए, 100% होगा। जब भी अपनी लाइफ को बदलने की सोचें, लॉन्ग टर्म विजन लेकर चलें। हमेशा याद रखें, बड़ी चीजें, नायाब चीजें टाइम लेती हैं। आज की जो रिलेटेबल स्टोरी है इसी के ऊपर है, डिग योर ओन वेल। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अक्सर इस स्टोरी से बहुत कुछ अपने आप को रिलेट किया, और अगर मैं अपनी लाइफ की बात करूं तो आप भी इससे रिलेट करेंगे। मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस कर पाया, बहुत सारे कैरियर्स को चूज कर पाया, अपना नजरिया, अपनी सोच को मैं बदल पाया, और अपने जो कैरियर के प्रति सोचने का तरीका होता है उस सोच को बदल पाया। तो एक चीज पानी हमेशा, कुछ भी कर लो माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज पानी हमेशा मुश्किल लगती है, पर अगर आप अपनी लाइफ को बदलना चाहते हो तो याद रखें, सबसे पहले आपको अपने खुद को बदलना है। अगर आप ये कर पाए तो आप बेहतर से बेहतरीन अपनी लाइफ कर पाएंगे। चलिए आज की स्टोरी करते हैं। नदी के दोनों किनारे पर्वत थे, एक नॉर्थ की दिशा में था और एक साउथ की दिशा में था। जो नॉर्थ की दिशा में पर्वत था उस पर एक मंदिर था, इसको मोनेस्ट्री कह लीजिए, उसमें एक भिक्षु था, और साउथ में भी एक मोनेस्ट्री थी, उसमें एक भिक्षु था। दोनों भिक्षु अक्सर रोज नदी पर आते थे, पानी भरते थे, और पानी भरने के बाद घंटों बैठकर बात करते थे, और दोनों का टाइम बहुत अच्छा बीत रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि साउथ वाले मोनेस्ट्री का भिक्षुक आया और वो पानी भरा, देखा तो उसका दोस्त नहीं आया। उसने काफी देर इंतजार किया, पर जब वो नहीं आया तो थोड़ी देर के बाद
वो मायूस होकर चला गया। ऐसा अगले दिन भी हुआ, उसके अगले दिन भी हुआ, हफ्ते, दिन, महीने बीत गए। तो उसको चिंता होने लगी कि उसका दोस्त कहीं बीमार ना पड़ गया हो, कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना होनी हो गई हो। तो उसको ये बात चिंता सता रही थी कि मेरा दोस्त को क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहा वो पानी पर भरने। और इसी चिंता को दूर करने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना मैं नदी पार करके उस तरफ जाऊं और नॉर्थ मोनेस्ट्री में देखूं कि उसका दोस्त क्यों नहीं आ रहा है। उसने मन बनाया और नदी पार करी और नॉर्थ वाली मोनेस्ट्री में जाकर देखने की कोशिश करी कि उसका दोस्त क्यों नहीं आ रहा। जैसे ही वो उस मोनेस्ट्री में घुसा, उसको आश्चर्य हुआ, बहुत सरप्राइज हो गया, क्योंकि वहां पर उसका दोस्त आराम से बिना कोई वो ध्यान में बैठा था। उसको कोई चिंता नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक था और वो आराम से बैठा हुआ था। अपने दोस्त को देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने उसको गले लगाया और मुस्कुराते हुए बोला, दोस्त कैसे हो। अब जो ये साउथ मोनेस्ट्री से भिक्षुक आया था, ये बहुत परेशान था, पर अब उसकी चिंता दूर हो गई थी। अपने दोस्त को ठीक तरह देखकर उसको सुकून मिला और उससे रहा नहीं गया और उसने पूछा, दोस्त तुम पानी भरने मोनेस्ट्री में क्यों नहीं आते थे। अब जो ये नॉर्थ मोनेस्ट्री वाला भिक्षुक था, मुस्कुराया और बोला, हां, इसके पीछे की तुम्हें सारी घटना बताता हूं। मैंने यहां पर एक नायाब चीज डिस्कवर करी है, आओ तुम्हें दिखाता हूं। और वो अपने दोस्त को लेकर आंगन में जाता है। दोस्त, यहां पर मैंने एक कुआं बना लिया है। शुरू में ये मुश्किल था, एक गड्ढा था, पर हां उसमें पानी इकट्ठा होता था। तो मैंने उस गड्ढे को धीरे धीरे खोदना शुरू किया, रोज खोदता गया खोदता गया खोदता गया, और अब देखो ये एक बढ़िया कुआं बन गया है। अब मुझे नदी पर पानी लाने की जरूरत नहीं है, मेरा समय भी बच गया है, टाइम भी बच गया है, और अब मैं बहुत सुकून और आराम महसूस करता हूं। तो शुरू में मुश्किल लगा, पर अब आसान है। माय डियर फ्रेंड्स, ज्यादातर लोग जरूरत से ज्यादा यानी ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं अपने एक साल के क्या कर पाएंगे, और अंडर एस्टिमेट करते हैं कि वो 10 साल में क्या करेंगे। यानी ओवर एस्टिमेट और अंडर एस्टिमेट के खेल में वो फंस जाते हैं। पर याद रखें, विजन, एक्शन, फोकस, कमिटमेंट और टाइम, 5 रूल्स आपके लाइफ के हैं, जिनको फॉलो करके, इस पावरफुल मंत्र को फॉलो करके आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। सीक्रेट फॉर्मूला फॉर चेंज योर लाइफ यही है माय डियर फ्रेंड्स। किसी और को वो परमिशन ना दें कि वो आपकी लाइफ को बदले, आपकी जिंदगी बनाए, पर हां, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। अपनी जिंदगी के खुद रिस्पॉन्सिबल होइए, अकाउंटेबल बनिए एंड रीडिजाइन इट टुडे। और माय डियर फ्रेंड्स, चेंज कल से नहीं, आज से शुरू होता है। डू इट नाउ। अपने लिए भी एक कुआं खोद लीजिए जो आपको जिंदगी भर देता रहे। माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करूंगा आपको ये कहानी अच्छी लगी तो आपके कमेंट्स और फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा, और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, यही दुआएं करेंगे। और जहां पर भी हों, सही रहें, खुश रहें। विश यू वेल्थ।